वालेकुम। इट्स माय साइट, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइट। और थंबनेल से और इंट्रो से तो पता चल गया होगा कि आज जनाब ये आमना के रूम का है पूरा रूम टूर। इसलिए कि आमना की कज़न्स वगैरह और आमना की जो फ्रेंड्स हैं कराची की, स्कूल की और जो उनकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे फ़ोन कर करके मैसेज कर करके कि बस आमना के रूम का टूर चाहिए हमको। तो मैंने कहा चलो आज का वीडियो और व्लॉग आमना का रूम टूर या मेकओवर से कह लें आप। तो बस मैं बताऊंगी कि हमने आमना का क्या क्या चीज़ मेकओवर की है इस रूम टूर में। वीडियो को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। और शुरू होता है रूम टूर। सबसे पहले ये सब्र शुक्र तवक्कल के नाम से जो पेंटिंग्स बनाई है ये आमना ने ख़ुद बनाई हैं। आमना माशाल्लाह से इसमें भी बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। और ये जो आप मिरर देख रहे हैं ये हमारे लाउंज में लगाया था वहाँ कराची में, लेकिन आमना ने इस पर कब्ज़ा करके अपने कमरे में लगा लिया और फिर इस पर फेरी लाइट्स भी लगाई हुई हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। की बात करें तो ये हम खिड़की बहुत बड़ी है और आमना यहाँ से बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं। और ये तो अभी रात का व्यू है, दिन का व्यू बहुत अच्छा होता है। और कर्टन हम एक तो कराची से लेके आए थे, खिड़की बहुत बड़ी थी, इतना आइडिया नहीं था। बाकी दो हमने लाहौर से ही लिए थे, जो बाज़ार से ही सस्ता बाज़ार से है। और ये जो आमना की जो ये कबर्ड है ये आमना की कबर्ड थी, लेकिन इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये थैंक्स टू उनके मामू ने आके इसको पूरा का पूरा मेकओवर किया है, इसका वाइट कलर किया है, इतना अच्छा इसको बना दिया है। और इसके लॉक इसके चेंज करें, इसके सारे बटन्स वगैरह, तो ये बिल्कुल एक न्यू लुक में आ गई है जो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और अगर आगे चलें और बेड पे जो कुशन रखे हुए हैं, एक कुशन तो इनकी आनी ने दिया था इनको, जो आमना के नाम पे इनकी बर्थडे पे, और दूसरा इनके शेरी भाई ने दिया था। जो दो टॉय रखे हुए हैं वो इनके बचपन के ही टॉय हैं। और ये बेडशीट और ये जो कंफर्टर है ये मैंने पहली बार जो चीज़ इस्लामाबाद से ख़रीदी थी वो यही था। तो ये मैं लेके आई थी फ़र्स्ट टाइम ढूंढ ढूंढ के, और यहाँ ये दोनों चीज़ें वेट करके मिली थी। और तकरीबन 2000-2100 की थी, तो शॉप ने 2000 रुपये लिए थे शॉपकीपर ने। तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी लगी। कंफर्टर तो बहुत ही खूबसूरत था। और ये जो गिटार है ये तो सबको पता ही है, ये आमना के पापा ने उनको बर्थडे पे दिया था। और ये दो सेंटर पीस, ये जो सेंटर पीस है ये तो मैं अपने कमरे के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये आमना को बहुत अच्छा लगा आमना की मैचिंग से, तो फिर मैंने आमना को ही दे दिया। और इस टेबल से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, ये भी हमने दराज से रिसेंटली ही मंगाई थी स्टडी टेबल आमना के लिए। और चूँकि अभी चेयर नहीं मंगा सकी हैं तो घर की चेयर पे ही आमना ने कुशन डाल लिया है, इसलिए कि आमना कंटिन्यूसली यहीं पढ़ाई करती हैं। कुल नीचे मैचिंग का ही हमने सेंटर पीस डाला हुआ है जो हमने इस्लामाबाद के H9 के बाज़ार से लिया था। और ऊपर सामने आमना के नाम का जो न्योन साइन बना हुआ है, बस ये भी मैंने इत्तेफाकन ही ले लिया था। तो मुझे पता था कि आमना को चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो ये ज़्यादा सारी चीज़ें तकरीबन आमना काफ़ी टाइम से पसंद कर रही थी। तो ये कराची में उस वक़्त मुझे 4000 का बना था, लेकिन डिस्काउंट करके 3000 का बनाया था। लेकिन आमना को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत अच्छा लगता है आमना को ये चीज़, न्योन साइन अपने नाम का। और स्टडी टेबल में आमना ने अपनी जो क्लास सिलेबस की किताबों के अलावा जो उनकी ज़रूरत की किताबें हैं इसके अलावा ये इनका वैनिटी भी है। और इसमें उन्होंने ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये खूबसूरत सी ड्राइंग्स ये भी आमना ने ख़ुद ही बनाई हैं सारी। ये जो आमना के स्कूल का बैग है और एक कॉलेज का बैग है। और माशाल्लाह से जो हमने ये न्योन साइन बनाया है इसकी जो लाइट है तो ये दोनों सूरतों में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है, रात को बहुत अच्छी इसमें लुक में इजाफा हो जाता है। और ओवरऑल कमरे की लुक इससे बहुत प्यारी लगती है। टेबल के ऊपर ही फेरी लाइट्स को हैंग करके बहुत ही खूबसूरत सा जो इनके दोस्त हैं, इनकी कज़न्स वगैरह के जो यादगार पल हैं उनकी तस्वीरें डेवलप करके लगाई हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगाई हुई हैं। और इसके अलावा ये जो सारी पेंटिंग्स पूरे कमरे में लगी हुई हैं ये सब आमना ने ख़ुद ही बनाई हैं। टाइम और फारिग टाइम आमना ज़ाया नहीं करती हैं, एक अच्छी चीज़ में ही गुजारती हैं। और जो स्टडी टेबल है नीचे जो लगी हुई है ये आमना स्कूल के दौरान इस्तेमाल करती थी। ये जानमाज़ मेरे एक कोलीग ने मुझे दी थी ऑफ़िस में ही, जब वो उम्रा करके वापस आए थे। तो ये नए कमरे के लिए मैंने आमना को दी कि चलो नए कमरे में नमाज़ पढ़ें। और ये स्टडी टेबल भी बहुत अच्छी थी जो ये नीचे रख के इस्तेमाल होती है। और माशाल्लाह से कमरे की ओवरलुक मेकओवर बहुत ही अच्छा हो गया था, आमना को बहुत पसंद आया था। आमना ज़्यादा छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन चीज़ों का, अब चूँकि बड़ी हो गई हैं, कॉलेज जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है, बाहर पे वो डिस्टर्ब होती हैं। अब उनके पास एक कमरा है अपनी हर चीज़ रखने के लिए, तो वो इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। बस हमें हमारे पास 3 ही कमरे में मिल गई, नई चीज़ें तो हमने शायद ये स्टडी टेबल ही
ख़रीदी है और 1-2 चीज़ें बेडशीट वगैरह, और ये हाँ आमना का डस्टबिन हम लेकर आए थे, इसलिए कि आमना ने नया डस्टबिन इस्तेमाल किया है अपना। और माशाल्लाह से इन्होंने दराज़ के अंदर भी और अपनी वैनिटी को भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। और वार्डरोब भी कभी आमना की मैं आपको चेक कराऊँगी, हर चीज़ बहुत तरीके से ही, बहुत सलीके से रखी हुई, अंदर भी वार्डरोब में हर चीज़ सेट करके। बस लड़कियां अगर बड़ी हो रही हों, समझदार और सलीकेशार हों, तो बस समझ लें माँ बाप की तरबियत ही अच्छी हुई हुई होती है। बस आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो पसंद आए, रूम टूर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको आमना का रूम। और आप ज़्यादा ख्याल रखें। इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।